जिसने सारे देश को जागृत करने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो आंखों के सामने नजर आने लगा। देशभक्ति की भावना से व्यक्ति ओतप्रोत होता है और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत आदमी अपना एक एक काम देश आगे बढ़े उसके लिए करना चाहता है। देशभक्ति आने से जो बीमारियां लग जाती हैं, बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये सब समाप्त होता है और देश को आगे बढ़ाने में सभी मिलकर काम करते हैं। हमारे देश को गुलामी की भागदौड़ से आजादी दिलाने के कई महानुभावों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें शहीद भगत सिंह का नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अमर सिंह भगत सिंह जी आज हमारे बीच में और हमारे दिलो दिमाग में बसे। आज हम एक फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रख रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अमर शहीद के जज्बे और बहादुरी को याद रख सकें और देश में विकास और तरक्की में अपना योगदान दे सकें। हमारे नौजवान भिन्न भिन्न कुरीतियों और बुराइयों में फंस रहे हैं और हमारे इस तरुणाई को आज नशे ने अपनी चपेट में जकड़ रखा है। मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान भी देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीद भगत सिंह जी की तरफ देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखें। यह सही है कि आज हम आजाद हैं, परंतु आज भी हमें कई बीमारियों से लड़ना है, हमें बेरोजगारी से लड़ना है, हमें अशिक्षा से लड़ना है, हमें समाज देश की तरक्की के लिए संघर्ष करना है। उसके लिए देश भर नौजवान ही आगे बढ़कर ज्यादा काम कर सकते हैं, लोगों को मार्ग दिखा सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि अमर शहीद भगत सिंह जी कभी झुके नहीं। उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए बहादुरी के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया था, क्योंकि उनकी दो पीढ़ियां आजादी के लिए अपना खून बहा चुकी थी। इसलिए आज मैं यहाँ से देश के नौजवानों को आह्वान करता हूँ कि हमें अमर शहीद भगत सिंह जी के संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद रखना होगा, ताकि हम अपने देश को भी विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकें। जेल के दिनों में उनके लिखे पत्रों व लेखों से उनको विचारों का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी शक्ति से सोचा जितनी की किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी। उन्होंने बटुकेश्वर तक से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्यम होगी और ऐसे उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया। फांसी के पहले उन्होंने अपने भाई सुल्तान को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, उन्हें यह फिक्र है हर दम नई तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है
देखें सितम की इंतहा क्या है, जहर से क्यों खपा रहे, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू से ही आओ मुकाबला करें, आओ मुकाबला करें। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुभव लगाया जा सकता है। यह भी जग जाहिर है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हुकूमत जिसका दुनिया में सूरज नहीं छिपता था, उनके शासन में इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युग से भयभीत हो गई, और वो भी और कोई नहीं, भगत सिंह जी से फांसी पर चढ़ते समय तीनों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंत की चोला, माए मेरा रंग दे बसंत की चोला। भाइयों और बहनों, हमारी राज्य सरकार भी ऐसे महापुरुषों के राज्य व जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करती है, ताकि लोगों के बीच ऐसे महापुरुषों की सीख और शिक्षा तथा संघर्ष व त्याग की भावना का जन जागरण किया जा सके। हमें देश में भाईचारा व अखंडता का वातावरण कायम रखना है। वर्तमान सरकार ने हवाई यात्रा और उसके साथ जुड़े कार्यों में के लिए विभिन्न पद उठाए हैं, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान स्कीम को शुरू किया है, ताकि देश का आम आदमी, चप्पल डालने वाला आदमी भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके। हवाई संपर्क की दृष्टि से हरियाणा ने भी विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसके तहत अब अम्बाला छावनी से श्रीनगर के लिए हवाई यात्रा शीघ्र शुरू की जाएगी। इसके अलावा अम्बाला में 40 करोड़ रुपए की लागत से एक टर्मिनल भी बनाया जाएगा। हिसार में एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल को शुरू किया गया है, तथा हिसार सिविल एयरड्रोम के उन्नयन का निर्णय भी लिया गया है। राज्यों के नागौर, भिवानी व इंदौर में एयरड्रोम है। हमारी सरकार चाहती है कि देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों से ये हेली सेवा भी शुरू की जा सके, जिसके लिए प्रदेश सरकार यत्न कर रही है। अंत में मैं पुनः हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के लोगों को इस अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का नाम अमर शहीद भगत सिंह जी के नाम रखने के लिए प्रत्येक जन को बधाई देता हूँ, और उस महान देशभक्त को भी हाथ जोड़कर व शीश नवाकर नमन करता हूँ, जिसने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति खस्ते से दी। आओ झुक के सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। इतने किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्होंने अपना लहू वतन के लिए बहाया है। धन्यवाद, धन्यवाद। और मेरी उनसे पहली बैठक हुई और हमने ये आग्रह किया कि दोनों का मन एक है कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर होना चाहिए, मगर कई सालों से कागजी मतभेद विवाद के कारण ये निरंतर पेंडिंग पड़ा है, और ये ऐतिहासिक वर्ष है जब 115 साल हम शहीद भगत सिंह जी के जन्म के बनाने का काम कर रहे हैं, और आज हमें ऊपर उठकर इस फैसले को लेना पड़ेगा कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए। और मैं तो धन्यवाद करूंगा भगवंत मान जी का कि इनने चिट्ठी दिल्ली भेजी, हरियाणा ने चिट्ठी दिल्ली भेजी, और 19 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मुझे मिलने का मौका मिला, और मैंने उनसे आग्रह किया कि इस अमृत महोत्सव में जब हरियाणा पंजाब दोनों, बड़ा और छोटा भाई दोनों मन एक बना चुका है कि इस एयरपोर्ट का नाम इस महान शहीद के नाम पर होना चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये निर्णय तुरंत लिया और 25 तारीख को ये अनाउंस किया। और मैं निर्मला जी का, विजय सिंह जी का आभार प्रकट करूंगा कि दोनों दिल्ली से आए इस ऐतिहासिक 115वीं जयंती के अवसर पर, कि आकर उस महान व्यक्तित्व के नाम पर आज हमारा ये दोनों प्रदेशों का साझा एयरपोर्ट उस महान व्यक्तित्व के नाम पर चले। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ
हम ये नामकरण स्टैचू लगाना ये महान व्यक्तित्व के लिए इसलिए करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी उन महान व्यक्तित्व को इसी प्रकार से याद रखती रहे, उनसे प्रेरणा लेती रहे। हमारे उम्र के युवाओं ने तो पढ़ा है, आप लोगों ने तो उस समय बुजुर्गों से सुना समझा होगा कि किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे एक एक ऐसे क्रांतिकारी के पीछे पड़कर और उनको जबरन फांसी चढ़ाने का काम किया, गोली मारने का काम किया। और मेरे लिए सौभाग्य है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जब 15 साल की आयु में थे तो उन्हें भगत सिंह जी की स्नान परेड में खड़ा हो किया गया और इस ऐतिहासिक अवसर पर जहां उनके नाम पर इस टर्मिनल बिल्डिंग को अवसर मैं ये मानता हूँ कि आज ऐसे लोग जिनको स्नान परेड या अलग अलग जगह प्रचारित किया गया शहीद भगत सिंह जी को ढूंढते वक्त आज उनके परिवारों में ये गर्व की खुशी होगी कि उस अमर आत्मा को आज हमने अमर करने का काम किया। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, जैसे जिसके सिंह जी पढ़ रहे थे कि 18,000 इंटरनेशनल पैसेंजर 18-19 में इस एयरपोर्ट से विदेश गए। आप 18,000 में जिस दिन यहाँ से विदेशों की, कनाडा की, इंग्लैंड की फ्लाइट रेगुलरली शुरू हो जाएगी, ये विश्वास दिलाता हूँ कि उस धरती पर भी हमारे ऐसे वीर योद्धाओं के नाम को हम अमर करने का काम करेंगे। मैं तो साथ में एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज हमें बिल्कुल जहां आज नामकरण किया है ये संकल्प लेना चाहिए। और मैं भगवंत मान जी से खास तौर पर निवेदन करूंगा कि पंजाब और हरियाणा मिलकर इस खर्चे को उठाए कि हम यहाँ पर एक ऐतिहासिक समरूप मूर्ति के तौर पर, स्टैचू के तौर पर 23 मार्च जो शहीदी दिवस होता है भगत सिंह जी का, उस तक स्टैब्लिश कर जनता को समर्पित करने का काम करे कि आता जाता व्यक्ति हमेशा उनको अपना नमन प्रकट करने का काम करे। मैं साथ में ये जरूर बोलना चाहूंगा कि सिविल एविएशन के अंदर केंद्र के सहयोग से निरंतर बहुत योगदान रहा है, योगदान आने वाले समय में रहेगा। मगर हरियाणा और पंजाब की एक साझी मांग भी है, जिस एयरपोर्ट पे आज खड़े हैं और जिस शहीद के नाम पर इस एयरपोर्ट को खड़े हैं, आज हमें मिलकर यहाँ से इंटरनेशनल एक्टिविटी को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और केंद्र के सहयोग के बिना हमारे यहाँ पर क्योंकि ऑन कॉल एयरपोर्ट है, रिस्ट्रिक्शन है, एयरपोर्ट का बेस भी है, उसको देखते हुए जब तक केंद्र का प्रोएक्टिव सपोर्ट नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट की एक्टिविटी भी हम इतनी ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे। मैं तो एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा, भगत सिंह जी को हमें प्रेरणा के तौर पर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत जरूरी है, लाजमी। और इस चीज को समझते हुए, देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि हमें आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के मन में भी वो हौसला, जज्बा और मजबूती से लाना पड़ेगा। दोबारा केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हैं कि हरियाणा और पंजाब के आग्रह पर इतने कम समय में आपने हमारी मांग को माना और इस वीर योद्धा के 115वीं जयंती पर आज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बजाय अब जो आएगा जाएगा वो बड़े गर्व से कहेगा कि मेरी फ्लाइट है तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से है। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे महापुरुषों को अमर करने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन करूंगा, एक जोरदार नारा लगाकर इस वीर शहीद को हमारे बीच में आज सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। इनकलाब, जोर लगाकर इनकलाब, इनकलाब।